हेलो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग यानी कि सितंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स सी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आप लोगों के लिए क्या आ रहा है सितंबर के महीने में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड नाइट, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे सोर्ड्स है बट यस, सबसे पहला जो कार्ड आया है जेमिनी वो ये है कि नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। Fear surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। कुछ चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में जेमिनी में भी, आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या फिर मे बी आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ठानी थी, मे बी उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे। सफिशेंट अमाउंट ना होना एंड आपके आसपास कुछ बड़े बुज़ुर्ग की सेवा है जो आपको करनी है। मे बी कुछ इमरजेंसी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप इनको मतलब सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट किसी को आप आप हेल्प करना चाहते हो डिवाइन के साथ, बट लेकिन आपके पास सफिशेंट अमाउंट नहीं है। सो इसलिए आपको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे भी एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे। उस वजह से थोड़े से परेशान हो सकते हो। अपने अपने लिए ज़्यादा पैसे हैं भी और नहीं भी है। दूसरों को मदद आप कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट लेकिन अपने लिए थोड़ा सा तंगी दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी थोड़ी सी अजीब सी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी ये बोल रहा है कि आप मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे सितंबर के महीने में। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया था। आप किसी वर्गों से डील कर सकते हैं या मे बी किसी वर्गों को स्पिरिचुअली कुछ आप पढ़ा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो। वर्गों आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। एक स्पिरिचुअल मेंटर की तरह आप इस पर्सन को मे बी आप अपने स्पिरिचुअल मेंटर से कुछ सीख के इस पर्सन को कुछ सिखाना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ें बहुत आ रही हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बट आपको अपने अंदर रहना है। मतलब आपके पास यू आर नॉट लाइक कि आपको बाहर लोगों से मिलना है, बातें करनी है, पार्टी शार्टी करनी है। आपको थोड़ा सा अंदर रहना है। आप अपने अंदर देखना चाहते हो कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो अपने अंदर। तो अगेन वही थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर सकते हो, बट ये आइसोलेशन आप अपने लिए मांग रहे हो बिकॉज आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए। नॉट कि आप लोगों को कुछ बताना चाह रहे हो कि मैं आइसोलेटेड हो रही हूँ तो आप लोग मेरे को आके मिलो। नो, नॉट लाइक दैट। बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत रिस्पेक्टेड फील कर रहे हो, आपको लोग रिस्पेक्ट बहुत दे रहे हैं, बट लेकिन आप इमोशनल नहीं हो रिलेशनशिप्स को लेकर। तो चाहे कोई भी रिलेशनशिप्स हो, आपके फैमिली में कोई रिलेशनशिप्स हो या कुछ भी हो, इमोशनली आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। मतलब आपने सीधा सीधा सबको ये बोल दिया है कि भाई ये साफ सीधी सी बात है, मेरे से एक डिस्टेंस बना के रखो, मेरे लिए कोई रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी बॉटम ऑफ द डेक में है, तो कहीं ना कहीं आप एम्परर भी है। सो आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं। सो यू आर नॉट लाइक कि मे बी आप दूसरों को जज भी कर रहे होंगे कई हद तक, या फिर लोगों ने आपको गलत जज किया है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि ठीक है, लोगों को जो बोलना है बोले, जेमिनी ने तो वही करना है जो करना है जेमिनी ने।
ठीक है, तो आपको ये लग रहा है, तो आप इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं हो, और ये चीज़ काफ़ी लोगों को बहुत ट्रबल दे सकती है, बिकॉज हर कोई आप चाहता है कि आप इमोशनली क्यों नहीं अवेलेबल हो, क्यों, मतलब उनको एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप क्यों नहीं अवेलेबल हो, आप क्यों किसी को कमिट नहीं करना चाहते हो, आप क्यों किसी के साथ रहना नहीं चाहते हो, क्यों नहीं शादी करना चाहते हो, क्यों 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 क्यों, बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के आपके इस बिहेवियर पे। लेकिन आप वो जेमिनी कि आपको नहीं लगता कि आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत है, आप बहुत स्ट्रेट, आप मतलब नहीं चाहिए लाइफ में रिलेशनशिप, तो नहीं चाहिए, कोई फीलिंग्स भी नहीं है उस तरह की, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि जिसने देख रखा है कि ट्रुथ क्या है, पता है जिसको कि ट्रुथ क्या है, मतलब सच्चाई क्या है, लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत स्ट्रेट अप है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट हो गया चलिए देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या आते हैं सितंबर के महीने में, कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ। ओके, आपको एक चीज़ मुझे और बोलनी है यहाँ पे। कुछ लोग मेल कर रहे हैं, मैम ये हो गया वो हो गया, प्लीज़ हेल्प करिए। विदाउट पेमेंट, विदाउट एनर्जी एक्सचेंज कोई भी हम लोग रीडिंग नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज़ इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो आप लोग रीडिंग देखते हैं वो ऑलरेडी बहुत फ्री है, तो और फ्री करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ओके, सो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, दैट्स द ओनली थिंग। ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं आपको रीडिंग ना देकर, बट इट्स लाइक बहुत ही कुछ प्रॉब्लम अगर है, फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम देखेंगे, बट लेकिन इट्स नॉट कि आप लोग सीधा लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम है मैडम, आप प्लीज़ रीडिंग करके देख दीजिए मेरे को। बट लेकिन आपको जब तक पेमेंट नहीं आएगी, प्रॉपर सेशन नहीं आप लोग लोगे, तो रीडिंग्स देना बहुत मुश्किल है, और रीडिंग्स हमेशा वॉइस नोट पे ही आएगी आपके मेल में। ओके, सो वीडियो कॉलिंग नहीं है। अगर कॉलिंग कर सकते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप में मुझे कनेक्ट करेंगे, पहले मेल करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। बट लेकिन बिना पेमेंट के, बिना एनर्जी एक्सचेंज के मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, अनलेस एंड अनटिल आपका मतलब बहुत ही बुरा हाल है, तो देन इन दैट केस आई विल सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू। बट लेकिन नॉट लाइक कि आप लोगों ने मुझे मेल कर दिया कि मैम अब देखिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आई होप आप इस चीज़ को ना, मतलब लेट्स टेक इट प्रोफेशनली। ओके, आप प्रोफेशनल रहिए इसमें, कि अगर आपको रीडिंग चाहिए, देखिए आप जो भी चीज़ प्रोफेशनली करेंगे आपको प्रोफेशनली रिटर्न भी मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको इन प्रोफेशनली करोगे तो अब एक्सपेक्ट करोगे कि प्रोफेशनली मुझे सब चीज़ें मिल जाए, ना, दैट्स नॉट द थिंग। बिकॉज जब आप एक बार मेरे से व्हाट्सएप में जुड़ते हैं, उसके बाद मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह सब कुछ ऊपर से शेयर करती हूँ, लोग करते हैं। लायंस गेट पोर्टल में रेमेडी मैंने दिया था, काफ़ी लोगों ने किया था, तो इस तरीके से आप लोग इसी तरीके से मेरे से जुड़ पाओगे फिर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप में जेमिनी आप लोगों का क्या रहने वाला है। ओके, द सन, 9 of cups and 8 of wands। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द लवर्स, आप ही की एनर्जी है। वेल जेमिनी, ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं किसी से, कोई आपसे है या फिर आप किसी से हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे सन कार्ड है। मे बी ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को, जैसे भी रोल्स को आप रिवर्स करना चाहे कर सकते कि ये विश फुलफिलमेंट है, यानी कि ये पर्सन बहुत टाइम से चाहते थे कि आप जैसा कोई पर्सन इनके लाइफ में आए, ठीक है जेमिनी। तो लेकिन ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, एंड बहुत सैड भी, ऑब्सेस्ड भी है, तो आपको मे बी इनकी ऑब्सेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही है। लाइक आपको वो वाइब आ रही है कि नहीं यार, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप इस कश्मकश में थोड़ा रह सकते हो कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। बट ये पर्सन आपको सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लाइक दे वांट कि आप इनके साथ रहें, या आपके 9 of cups है, अबंडेंट समझते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल मानते हैं। बट लेकिन क्या है कि आप अभी सोच रहे हैं कि ये पर्सन क्या आपके लिए सही है या नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, और उस वजह से थोड़ा सैड फील कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये
लव है या क्या है, अट्रैक्शन है, फिजिकल है, क्या है, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, एंड उसी के साथ ना लवर्स भी है। तो ये इन्फैचुएशन वाला जो लव है ये वो हो सकता है कि जस्ट मेरे के अट्रैक्शन एंड ऑल दैट। ये कोई सीरियस वाला लव मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सन कार्ड है तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। अगर आप सैड फील कर रहे हो उस पर्सन के साथ तो ऑब्वियसली ये आपके लिए फिर नहीं है। तो इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है जेमिनी। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, जिसका मतलब है कि यू आर नॉट ट्रैप्ड, पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अबाउंड, आई विल गाइड यू टू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। सो यू आर हियर जॉय। तो आपके ऊपर है कि आप डिसीजन क्या लेना चाहते हैं लाइफ में। चाहे कोई भी चीज़ को लेकर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपके ऊपर है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है जेमिनी कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो यूनिवर्स आपको चीख चीख के बोल रही है कि आप अपने डिसीजंस खुद ही लीजिए, किसी और के ऊपर डोंट ट्रस्ट ऑन देम। आप कहीं पे ट्रैप नहीं है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इट्स रिटन यू आर नॉट ट्रैप्ड। ओके, आप कहीं पे ये मत समझिएगा कि अच्छा इस पर्सन के साथ घूम रहे हैं तो मतलब इसी के साथ रहना है क्या, इस तरह की फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। स्पिरिचुअल फ्रीडम है, स्पिरिट्स को लेके कुछ आप करते हैं, अगर स्पिरिचुअली डिवाइन इंक्लाइंड हैं तो डेफिनेटली गाइडेंस आपकी इंट्यूशन आपको ज़रूर बताएगी कि आपको क्या करना है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, तो ये थी आपकी महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है जेमिनी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीकली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।